जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की 44,228 पद के लिए जितने लोगों ने आवेदन किया था, उनका सबसे ज़्यादा यही कमेंट होता है, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न होता है कि सर सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है और ओवरऑल 2024 वाले जीडीएस में कितनी कट ऑफ जा सकती है, यानी कि हमारा हाई स्कूल में कितना परसेंटेज हो तो हम ये वेट करें कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है उसमें भी कुछ स्टेट का अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ कुछ इलेक्शन की प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी ये आप मान के चलिए कि 1 महीने लग सकते हैं वहाँ का रिजल्ट आने में। वहाँ का रिजल्ट जब आएगा फिर वहाँ की सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, तो वहाँ के बारे में जिन स्टेट का भी रिजल्ट नहीं आया है, फर्स्ट रिजल्ट भी नहीं आया है, वहाँ के बारे में कुछ कंफर्म बोल पाना तो पॉसिबल है नहीं। बट अगर जितने स्टेट का रिजल्ट आ चुका है उसमें हमने ये देखा है कि जैसे 2023 में परसेंटेज हाई गया था, 2024 में ही परसेंटेज उतना ही हाई गया है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ भी देखने को मिली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से इस बार बच्चे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। 2023 के अकॉर्डिंग जितने बच्चे 2023 में बाहर हो रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हुए हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। तो एक चीज़ ये भी बनता है कि परसेंटेज क्या कुछ डाउन जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, कट ऑफ कुछ डाउन जाएगी। तो देखिए, आप YouTube पे देख रहे हो तो मैक्सिमम ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं कि 60% 70% वालों का भी हो जाएगा सिलेक्शन, इस तरीके से होगा सिलेक्शन, उस तरीके से होगा, मतलब ऐसे ऐसे बताया गया है। अब देखिए, इस पर अगर समझदारी से थोड़ी बात करो तो मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कट ऑफ गई 100 और 100 वाले कुछ बच्चे बाहर हुए, तो 100 वाले बाहर हुए हैं तो कुछ 100 वाले बैठे भी होंगे ना। उसके बाद में अगर 100 वाले बाहर बैठे हो तो अभी 98 वाले बैठे होंगे, 99 वाले बैठे होंगे। तो अगर हम फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सेकंड मेरिट लिस्ट को जज करें कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ बहुत डाउन चली जाएगी, 90 के नीचे चली जाएगी, 80 के नीचे चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना डिफरेंस नहीं आ जाता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट के बीच में। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ मान लो 98 पे आके रुका, किसी स्टेट का कितने पे, 98 पे आके रुका, ठीक है, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट उठेगी वो 98 से ही उठेगी, ऐसा नहीं है 96 के उठ जाएगी। तो 98 के भी कुछ बच्चे रह गए होंगे उसमें, तो पहले तो 98 99 वालों को उठाएगा, 97 96। और ये मान के चलिए कि एक मेरिट लिस्ट से सेकंड मेरिट लिस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम 3 से 4% का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें डिफरेंस 3 से 4% का हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी ओवरऑल कट ऑफ की बात करें कि आप हाई स्कूल में कि आपका कितना परसेंटेज हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो लोग हाई स्कूल पास हैं और उनकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि एसएससी जीडी आ गई है। आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर दो। आपका अगर परसेंटेज भी कम है उनके लिए भी बेनिफिट है और जिनका परसेंटेज हाई है उनके लिए बेनिफिट, क्योंकि एसएससी जीडी के थ्रू जब आप जॉब पाओगे तो आपकी एक अच्छी सैलरी होगी। ठीक है, 30 से 35 हज़ार के बीच में सैलरी होती है। ठीक है, आराम से। तो एसएससी जीडी अप्लाई कर दो। हाई स्कूल मांगा गया है और आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आप महिला हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं, दोनों कैंडिडेट के लिए ये जॉब है। ठीक है, 100 रुपये फीस पड़ रही है, 100 रुपये आपका फीस लगेगा। इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 80, 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश मिला के, 20 क्वेश्चन जीएस मिला के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन मैथ से। 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि 160 नंबर की परीक्षा होगी। सीबीटी पैटर्न पे परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 60 मिनट आपको मिलेंगे। माइनस मार्किंग भी है इसमें, 0.5 माइनस मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, और तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हाँ इसमें फिजिकल होगा, लेकिन फिजिकल आर्मी जितना टफ नहीं है, आपका इजी हो जाएगा। इसमें मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का परसेंटेज कम है या परसेंट हाई भी है वो एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर दें, तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल बेसिस पे है तो आप तैयारी शुरू कर दोगे। मैं बुक्स के लिए भी बता दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं, आप जीडीएस की बात करते हैं कि ओवरऑल कितना कट ऑफ होगा अगर आपका, तो ये मान के चलिए कि आपका 2024 वाले में सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आपका 5 मेरिट लिस्ट तो आएगी, अगर छठी भी आ जाती है, ऐसा चांस बनता है कि शायद छठी मेरिट लिस्ट आ जाए, और ना भी है तो 5th मेरिट लिस्ट तक ये आपके मान के चलो कि आपका अगर 84% 85% से नीचे है, 85% से आपका नीचे है 2024 वाले में हाई स्कूल में। ठीक है, तो आप ये मान के चलो फिर आप जीडीएस के भरोसे मत बैठो।
अगर आपका 85% से कम है हाई स्कूल में और आपने अप्लाई किया तो आप जीडीएस के भरोसे तो मत बैठो। कई लोगों का कमेंट आता है कि सर मेरा 78 है, क्या होगा? देखिए, ये कह पाना कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ और बताया था कि कुछ बच्चों का 100 में एक आध बच्चों का ऐसा हो जाता है कि परसेंटेज कम होता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो इसलिए कि डिवीज़न वाइज जो मैंने समझाया था कि किसी ऐसी जगह से उन्होंने फॉर्म डाला जहाँ कंपटीशन कम था, किसी ऐसे पोस्ट ऑफिस, किसी ऐसे जोन से डाला जहाँ कंपटीशन कम था, तो उनका एक आध का हो गया। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो आपका 85 से कम है तो आप ये भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप एसएससी के लिए रेलवे ग्रुप डी आ रही है आगे, ठीक है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। ये समझ लो कि 2024 और 25 में लगभग 5 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपका परसेंटेज अगर कम है तो जीडीएस में नहीं हो रहा है तो इतना हार मान के मत बैठो, ठीक है। आप तैयारी शुरू कर दो, कहीं ना कहीं 2024 या 25 में आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर तो बस ये चीज़ है, आपका अगर 85% से कम है तो आप इस भरोसे मत रखो कि जीडीएस में मेरा होगा, ठीक है। और सेकंड मेरिट लिस्ट की अगर बात करें कब तक आएगी, तो सेकंड मेरिट लिस्ट 15 तारीख के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, ये 15 तारीख, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जितने स्टेट का आ चुका है रिजल्ट, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट वीक में ये चांसेस बनता है कि नेक्स्ट वीक तक 15 तारीख के अंदर अंदर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ ये मान के चलो कि आपका 96, 94 से अगर ऊपर ही है तो आप वेट कीजिएगा। 94 से नीचे है तो आप वेट, सेकंड मेरिट लिस्ट में चांसेस कम है, ठीक है। 90 से नीचे होगा तो आपका मान के चलो थर्ड मेरिट लिस्ट तक आपका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थी। अगर आपका कोई सवाल है, आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जब भी आप कमेंट करो, जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो प्लीज़ आप 1-2 घंटे बाद चेक कर लिया करो, क्योंकि मैक्सिमम 1-2 घंटे बाद मैं चेक करता हूँ तो फिर उसके जवाब दे देता हूँ, ठीक है। तो बस ये चीज़ थी। और सवाल पूछिएगा, कुछ पूछना है, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।